वेलकम बैक स्टूडेंट टू द सेकंड लेक्चर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। यहाँ हम लोग टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ने वाले हैं। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था कि हमको इस पूरे क्वाड्रिलेटर चैप्टर में पढ़ना क्या है। आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी जो था वो साइड क्या है, एंगल्स क्या होता है, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड, अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड्स, इस सब के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया है। और ये भी बता दिया है कि जो सम टोटल होता है सारे एंगल का, इंटीरियर का भी और एक्सटीरियर का भी, वो कितना होता है 360 डिग्री। ये सब बात कर रही है। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बारे में। और उसमें मेन फोकस रहेगा पैरेललोग्राम का, ठीक है। और ऑफ कोर्स पैरेललोग्राम के साथ थोड़ा सा रेक्टेंगल, थोड़ा सा स्क्वायर, वो कैसे उसी के भाई बहन है वो देखेंगे, ठीक है। तो रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और काइट, थोड़ा सा ट्रेपेजियम के बारे में भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना जर्नी, जो कि है पैरेललोग्राम से। तो देखिए पहला जो टाइप है वो पैरेललोग्राम कहा जाता है। अब देखिए नाम से ही पता चला पैरेललोग्राम। तो हमको पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल, ये भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल ही है, उसमें चार साइड होता है। तो पैरेललोग्राम का खासियत ये है कि पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट साइड्स को पैरेलल बना दिया गया। क्या बना दिया गया? अपोजिट साइड्स को पैरेलल। यही इसका बेसिक डिफिनीशन है कि क्वाड्रिलेटर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स कैसे हो, पैरेलल हो। अपोजिट साइड, मुझे उम्मीद है आप डिफिनीशन भी जानते हैं, ये और ये जो है अपोजिट साइड, जिसको नॉन एडजेसेंट साइड भी कह सकते हैं। और ये जो हो गया ये कहा गया अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल होता है किसी भी क्वाड्रिलेटर में, तो उसी क्वाड्रिलेटर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसी क्वाड्रिलेटर को हम लोग नाम देते हैं कि वो एक पैरेललोग्राम है, ठीक। तो इसका अगर हम डिफिनीशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? तो एक क्वाड्रिलेटरल, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है, इन विच बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जिसमें दोनों पेयर जो होता है, इन विच बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक। अब देखिए और भी बहुत सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे प्रूफ के साथ। अपोजिट पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया था, ट्रायंगल सबसे बेसिक चीज़ है, वैसे तो उससे भी बेसिक है क्या, लाइन्स एंड एंगल्स में जो है वो, लेकिन सबसे जो कोड में जाता है, ठीक है, जो नॉलेज अंदर आप प्राप्त करना शुरू कर दे ज्योमेट्री में, वो ट्रायंगल से। ट्रायंगल का भी यूज देखें आप, ट्रायंगल में कितना यूज हुआ है, और यहाँ भी बहुत ज़्यादा ट्रायंगल का यूज होगा, खासकर कॉन्ग्रुएंस का। तो उसका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का, सम टोटल का, उस सबका यूज होगा। और लाइन्स एंड एंगल से पैरेलल रहने वाला प्रॉपर्टी था ट्रांसवर्सल वाला, वो भी बहुत यूज होगा। तो ये सब आप अभी बेसिक बना रहे हैं अपना ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में बेसिक के लिए ये सब ज़्यादा नॉलेज चाहिए। अब इसका और भी बहुत सारा प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग देखेंगे भी, ठीक है, यानी इसको लिखेंगे भी, समझेंगे भी और प्रूफ भी करेंगे। तो इसका कुछ और प्रॉपर्टी है, जैसे अपोजिट साइड पैरेलल तो होते भी हैं, होते ही हैं, और इक्वल भी होते हैं, ठीक है। यानी ये और ये साइड इक्वल भी होते हैं, ए बी और सी डी इक्वल भी होते हैं, ये और ये इक्वल भी होते हैं। अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। इस सबको भी हम लोग प्रूफ करेंगे जल्दी, ठीक। डायगोनल अगर बना दिया जाए, डायगोनल दो इक्वल पार्ट में, यानी कॉन्ग्रुएंट पार्ट में दो, अगर एक डायगोनल बना दे तो दो ट्रायंगल में बटेगा ये, तो दो बराबर ट्रायंगल में, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांटता है, ठीक है। डायगोनल जो होता है दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, मतलब दो इक्वल पार्ट में एक दूसरे को काट देता है, ठीक है। यही चीज़ से बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं शुरू से, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज के रूप में इस सबको पढ़ेंगे। अब शॉर्टकट में पैरेललोग्राम को हम लोग ऐसे दो पैरेलल लाइन और ग्राम जीएम लिखेंगे, ठीक है। ये शॉर्टकट है किसका? पैरेललोग्राम का। इतना बड़ा कौन लिखेगा बार बार, तो हम लोग इसको शॉर्टकट से दिखाएंगे। तो पहला चीज हम लोग देखेंगे कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसको हम लोग अब प्रूफ करते हैं। चलिए प्रूफ करते हैं। तो हम लोग को इसके लिए किसका जरूरत होगा? बस एक पैरेललोग्राम का। एक पैरेललोग्राम बना लीजिए, ठीक। अभी सिर्फ हमको ये पता है कि इसमें अपोजिट साइड पैरेलल होता है, क्योंकि ये डिफिनीशन है। तो ये इसके पैरेलल होगा और ये जो है ये इसके पैरेलल होगा। अब एक बेसिक सा काम करना है आपको, और वो बेसिक सा काम क्या है? तो वो बेसिक सा काम है कि एक डायगोनल बनाना है। आप फ्री है कोई भी डायगोनल बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी है ये प्रोग्राम, मैं अभी ए और सी को जोड़ देता हूँ। डायगोनल सब मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया। डायगोनल क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट जो अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ता है। तो यहाँ पे मैं इसको नाम भी देता हूँ, इसको 1 नाम देता हूँ, इसको 2 नाम देता हूँ। अगेन मैंने ये आपको लाइन्स और एंगल में ही बता दिया है कि 1 2 नाम क्यों देते हैं, जैसे कि हमको बार बार ये पढ़ना नहीं पड़े। बी ए सी ए, आसानी के लिए हम लोग ये देते हैं, ठीक। ये हम लोग पढ़ लिए। अब चूंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, कौन कौन? ए बी, ये पैरेलल है डी सी के। क्यों? क्योंकि यही तो डिफिनीशन है पैरेललोग्राम का कि अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। और यहाँ पे हम ऐसे देख सकते हैं कि ए बी पैरेलल है डी सी के, और ए सी जो है, ए सी इज ट्रांसवर्सल। एसी को ट्रांसवर्सल के रूप में देख सकते हैं। ट्रांसवर्सल क्या है? एक लाइन जो दो पैरेलल लाइन या इंटरसेक्टिंग लाइन को अलग अलग पॉइंट पे काटे, उसी को बोलते हैं। यानी अगर इस फिगर को बाहर निकाल लिया जाए तो अब क्या देखेंगे? ये ऐसा कुछ फिगर है जिसमें आप देखिए 1 जो है वो किसके बराबर है? 4 के, ठीक है। तो हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं क्या, कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, ठीक। तो ये एक आइडिया आया, एक इक्वेशन से आया। क्यों? क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर है। अगर नहीं पता आपको अल्टरनेट इंटीरियर, तो आपको लाइन्स और एंगल देखना पड़ेगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नाम भी क्यों देते हैं अल्टरनेट इंटीरियर, सब मैंने बताया हुआ। तो एक तो ये आया।
अब चलिए एक बार इसको लिया, अब इसको लेते हैं पैरेलल लाइंस में, ठीक है। इसका क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमको दिखाना है ए और सी इक्वल है, ठीक है, ए और सी इक्वल है ये दिखाना है ना, अपोजिट अपोजिट साइड्स दिखाना है, अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल दोनों दिखाना है। चलिए तो ए 1 और 4 जो होगा वो इक्वल होगा, ठीक। पहले हम लोग बात करें अपोजिट साइड का, तो 1 और 4 क्या होगा? इक्वल। अब देखिए उसी तरह से अगर इसको और इसको ले ले पैरेलल लाइन के रूप में, तो ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल है बी सी के, एंड इस केस में कौन ट्रांसवर्सल के रूप में एक्ट कर रहा है? ए सी, ए सी इज ट्रांसवर्सल। उस केस में भी अगर हम देखें तो फिर से अल्टरनेट इंटीरियर काम करेगा। देखिए ये और ये एक पैरेलल लाइन, इसमें ये वाला, तो ये 3 किसके इक्वल हो जाएगा? 4 के होगा, ठीक है। हाँ 3 होगा, सॉरी 2 के, एंगल 3 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के, 3 2 के। ये और ये मैंने बनाया और ये 3 2 के इक्वल होगा, होगा जी होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ तो एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 2 के, उस दोनों ट्रायंगल में हमको क्या प्रूव करना है? हमको अपोजिट साइड प्रूव करना है इक्वल होता है। मैं इसको फिर से एक बार फिगर आपको रिमाइंड करा दूँ। ये था हमारा ए बी सी डी, ये हम लोग एक डायगोनल जोड़े थे ए सी, ठीक है। और यहाँ पे इसको नाम दिए थे 1, इसको नाम दिए थे 2, इसको नाम दिए थे 3, इसको नाम दिए थे 4। तो यहाँ से 1 4 के इक्वल है और 3 2 के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर के कारण। अब इस दोनों ट्रायंगल में बात करें किसी इसमें ए बी सी और ए सी डी में, ए बी सी और ए सी डी में, यानी इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में अगर हम दोनों को कंकरेंट कर दे तो अपने आप अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? इक्वल। तो ये हम लोग करने वाले हैं एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल, ठीक है, एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल, दो कंडीशन तो मिल गया, और ए सी के इक्वल है कॉमन साइड के कारण। ये दोनों चीज़ हो गया, हाँ हो गया। तो जब दोनों चीज़ हो गया और उसके साथ ये तीसरा कंडीशन मिल गया तो हम क्या बोल सकते हैं? देखिए एंगल ये 3, फिर साइड जो दोनों में है, और फिर एंगल, तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया। सो ट्रायंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट है किसके? ट्रायंगल, देखिए किसके, ए वाला कहाँ चला गया? इसका 1 और इसका 4 इक्वल है ना, तो सी डी ए एंगल, ट्रायंगल सी डी ए। ये लिखना नहीं आता है तो आप ट्रायंगल में रिफर कर सकते हैं, मैंने अच्छे से समझाया। वैसे इसका सिंपली मतलब होता है कि आपको एंगल एंगल लाइन लाइन वर्टेक्स सब मैच करना रहता है। तो इसका ए वाला इसके सी पे गया है, ठीक है, तभी ना 1 4 के इक्वल है, इसलिए मैं इस तरह से लिखा सी डी ए। तो देखिए दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया, जहाँ दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए बी सी डी के इक्वल होगा, ठीक है। ये सब कन्ग्रुएंस में आपसे क्या है? किसे? सी पी सी टी से, ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है किसका? कन्ग्रुएंट ट्रायंगल का, तो ए बी सी डी के इक्वल होगा। बी सी किसके इक्वल होगा? डी ए के, बी सी डी ए के, बी सी डी ए के, और ए सी तो ए सी के इक्वल है ही, वो तो हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से ये देखें ए बी और सी डी कौन है? तो ए बी और सी डी जो है ये क्या है? ए बी एंड सी डी आर अपोजिट साइड्स। तो यही चीज़ हमको प्रूफ करना था, ठीक है, कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड किसी पैरेललोग्राम का क्या होता है? आर इक्वल होता है, ठीक है। और यहाँ से आप एक और चीज़ समझ सकते हैं, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा, हुआ कि नहीं? क्योंकि सी पी सी टी से, एंड एंगल 2 या इसका एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ठीक है, किससे? सी पी सी टी से। और इस दोनों इक्वेशन को, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 इसको फर्स्ट इक्वेशन माने थे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 इसको सेकंड इक्वेशन माने थे। अगर हम दोनों इक्वेशन को जोड़ दें एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि इक्वल जब इक्वल के साथ जोड़ता है तो वो पूरा इक्वल हो जाता है, ये आप लोग यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़े हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो देखिए एंगल 1 कौन है और 3 कौन है? पूरा ए बनाया हुआ, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 कौन हो जाएगा? होल एंगल ए। एंगल 2 प्लस एंगल 4 कौन हो जाएगा? होल एंगल सी। तो यहाँ से क्या हो गया? ए सी के बराबर हो गया। मतलब हम दूसरा प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड तो इक्वल होता ही है, और अपोजिट एंगल्स जो होता है ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ऑल्सो इक्वल। तो बहुत ईजी है इसको प्रूफ करना, ठीक है। आपको मन है नहीं ऐड करके नहीं करना चाहते हैं, हम उसी तरह से करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बस पैरेललोग्राम में डायगोनल दूसरा बना दीजिए। अब एक बार ये डायगोनल बना लीजिए, ठीक, एक बार ये वाला डायगोनल बना लीजिए। अब ए बी सी डी कर दीजिए। अब इस दोनों ट्रायंगल को सिंपली कन्ग्रुएंट कर दीजिएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, फिर ए एस ए से कन्ग्रुएंट हो जाएगा, जहाँ कन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ए सी के बराबर हो जाएगा। तो आराम से कर सकते हैं आप ये दोनों। ओके, ये तो समझिए आप कि अगर पैरेललोग्राम है तो क्या होगा? अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल इक्वल होगा। इसका उल्टा भी करेक्ट है। इसका उल्टा क्या होगा? इसी को कन्वर्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कन्वर्स ऑफ थ्योरम। ये आपका थ्योरम है। थ्योरम क्यों है? थ्योरम क्या होता है? तो वैसा चीज जिसका प्रूफ एग्जिस्ट करे। यहाँ हम लोग प्रूफ किए हैं दोनों को, तो इसीलिए यस इट इज थ्योरम। इसका कन्वर्स मतलब उल्टा। उल्टा करने का क्या मतलब है कि इफ अ पैरेललोग्राम, इफ ए क्वाड्रिलेटरल, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है इन विच अपोजिट एंगल्स, जिसमें अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल है, तो वो पैरेललोग्राम है। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट एंगल इक्वल हो तो वो पैरेललोग्राम है।
इट इज ए पैरेललोग्राम। या ये कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1 हुआ, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 2 1 था साइड वाला, अच्छा ये 2 हो गया एंगल वाला, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 2। आपके बुक में क्या दिया हुआ है, कैसे दिया मुझे नहीं पता, मतलब नंबर मुझे नहीं पता कौन है, मैं सिर्फ अपने मन से पढ़ा रहा हूँ। कन्वर्स ऑफ थ्योरम 2, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 2 ये हुआ एंगल वाला, और 1 में साइड वाला था। तो अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, इफ ए क्वाड्रिलेटरल, ये 2 हो गया, आपको एंगल का बात किया ना, एंगल तो सेकंड थ्योरम बात किया ना। इफ ए क्वाड्रिलेटरल हैज इक्वल अपोजिट साइड्स, इक्वल अपोजिट साइड्स होता है उस कंडीशन में भी वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। द क्वाड्रिलेटरल विल बी पैरेललोग्राम। और इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा, आपको यही सब ज़्यादा यूज करने वाला, आपको बोल देगा कि हमारे पास पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के बीच वाले डायगोनल को या किसी को जोड़ने से जो फिगर बना वो बताओ कि क्या है, पैरेललोग्राम है, प्रूफ करो, इस सब का यूज होगा और हम लोग उसको करेंगे भी धीरे धीरे। तो ये हमको 2 थ्योरम देखे और उसका कन्वर्स भी देखे। अब तीसरा चीज़ देखते हैं, वो क्या है तीसरा चीज़ जो आप लोग कर भी चुके हैं एक तरह से, कि डायगोनल जो होता है, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये थर्ड थ्योरम है, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांट देता है, 2 कॉन्ग्रुएंट यानी इक्वल ट्रायंगल, 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसको कैसे प्रूफ करें, सिंपल है, बहुत बेसिक है, हम लोग इसको अभी प्रूफ किए भी है। ये रहा मेरा ABCD एक पैरेललोग्राम, ABCD पैरेललोग्राम में क्या क्या खासियत अभी समझिए कि ये इसके पैरेलल होता है और ये इसके पैरेलल, इतना भी बेसिक नॉलेज है तो हमारा काम बन जाएगा। अब अगेन अभी हम लोग प्रूफ किए थे ना, अभी जहाँ क्या एक डायगोनल जब बनता है तो ये एंगल इसके बराबर हो जाता है, ये एंगल इसके बराबर हो जाता है और ये कॉमन होता है। तो यस बाय ASA से क्या ट्रायंगल ABC ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्रायंगल CDA। और जहाँ दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यही तो बोल रहा था कि जो जब डायगोनल बनता है तो 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बढ़ जाता है, यही इसका थ्योरम था। आप डिटेल में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ बनाया भी हुआ है। पहले लिख देंगे कि ये वाला एंगल, इसको नाम देना है तो नाम दीजिए 1 2 3 4, 1 4 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर के कारण, और AC के इक्वल है कॉमन के कारण। तो इस तरह से ASA से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। यही प्रूफ करना था कि जब एक डायगोनल बनता है तो वो क्या कर देता है, पूरे पैरेललोग्राम को 2 ट्रायंगल में बांट देता है और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, सभी में ये नहीं है। अगर मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना दूं, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना दूं, इसमें अगर ये करूं तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में अगर एक डायगोनल बनाया जाए तो वो उस पैरेललोग्राम को 2 बराबर 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांट देगा। कॉन्ग्रुएंट का अच्छे से कंसेप्ट आपको है। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि जब दोनों डायगोनल बना लिया जाए तब कहता है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, यानी दोनों डायगोनल ने बना दिया, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये तो ऊपर में लिखे हैं, ये डिवाइड्स इनटू 2 डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अब ये कहाँ से बाइसेक्ट करने का मतलब आपको पता होगा पिछले लेक्चर से, मतलब बराबर हिस्से में बांट देता है, इक्वल पार्ट में बांट देता है। जैसे हमारे पास ये पैरेललोग्राम है ABCD, मान लीजिए पैरेललोग्राम, इसमें हम 2 डायगोनल बनाए, एक डायगोनल ये, एक डायगोनल ये। हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है कि ये मान लीजिए दोनों O पे मिले तो O पे इंटरसेक्ट करने पे AO को DB पूरी तरह से काट दिया, मतलब AC जो था उसको DB पूरी तरह से काट दिया। कैसे, इस तरह से कि जो AC है, AC का 2 टुकड़ा हो गया, बराबर टुकड़ा, एक AO और एक OC। मतलब AO अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि ये पूरा AC जो था वो 4 सेंटीमीटर का था, जब इस पे DB बनाया गया तो DB इसके बीच से पास करेगा, इधर उधर से नहीं पास करेगा। यही अगर इस क्वाड्रिलेटरल में बात करें तो नो, इसमें नहीं होगा, इसमें देख रहे हैं आप, नहीं हो पाएगा। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम नहीं है पर क्वाड्रिलेटरल। तो अगर वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो दोनों डायगोनल होगा वो इंटरसेक्ट जहाँ करता है वहाँ पे 2 बराबर टुकड़े में बांट देता है। और एक सिंपल वर्ड में बोले तो डायगोनल बाइसेक्ट करता है। ये हमको कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है, इसको ये प्रूफ करना आसान है। हम किसी, या तो ये दोनों ट्रायंगल ले लें, कॉन्ग्रुएंसी पे प्रूफ करेंगे, अगेन कॉन्ग्रुएंस का यूज करेंगे, या तो ये दोनों ट्रायंगल ले लें या तो ये दोनों ट्रायंगल। मैं यही 2 ट्रायंगल ले रहा हूँ, आपका मन है तो वो भी ले सकते हैं, आप जब देख लीजिए अपने आप समझ में आ जाएगा। तो हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC में। देखिए पहला चीज, ये एंगल इसके बराबर है, किस प्रॉपर्टी से, वर्टिकली अपोजिट एंगल के प्रॉपर्टी से। ठीक, तो एंगल DOA इक्वल टू एंगल BOC, किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक, और हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन है, क्या चीज़, ये साइड और ये साइड इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट जो साइड होता है पैरेललोग्राम का वो इक्वल होता है। तो AD इक्वल टू BC, किस कारण से, तो इस कारण से कि अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। ऊपर में ही अभी प्रूफ किया है, अपोजिट साइड्स
ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। दो चीज़ मिल गया। अब क्या चाहिए, अब कोई एक चाहिए, तो जैसे ये और ये इक्वल होगा, ठीक है, किस प्रॉपर्टी से, तो सिंपल सा अल्टरनेट इंटीरियर से, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है। तो एंगल क्या लिख रहे हैं, इसको क्या लिखेंगे, सी बी ओ या सी बी डी, एंगल सी बी ओ या इस एंगल में बात रहा है तो सी बी ओ इक्वल टू एंगल ए डी ओ, ए डी ओ किससे, तो अल्टरनेट इंटीरियर से। जब अल्टरनेट इंटीरियर से हो गया तो तीनों चीज़ मिल गया है। अब हमको कंक्लूडेंस करने के लिए क्या चाहिए, कम से कम तीन कंडीशन, और तीन कंडीशन पूरा हो ही गया है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यस ट्रायंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ बी। और जहाँ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो क्या होगा, तो देखिए ए ओ सी ओ के इक्वल हो गया, ए ओ सी ओ के इक्वल हो गया, यही तो हमको प्रूफ करना था, किससे, सी पी सी टी से। हेंस ए ओ इक्वल टू सी ओ, ए ओ जो होगा वो सी ओ के इक्वल हो जाएगा। और ओ बी जो है ये वाला ओ बी और ओ डी वही इक्वल हो जाएगा। ओ बी ओ डी कौन है, ये और ये, एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी किस प्रॉपर्टी से, तो सी पी सी टी से। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है किसका, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब मेल खाता हुआ, तो ये मेल खाता हुआ है ना, इसका मेल खाता हुआ, इसका भाई है, इसका भाई है, तो दोनों एक दूसरे को बराबर बराबर टुकड़े में बांट दिया है, ठीक है। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि यस डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम का वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और जितना अभी पढ़ा रहा हूँ उसका उल्टा भी सही है, मतलब अगर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा, इसका कन्वर्स सही है। ये भी इसका भी सही है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसमें डायगोनल दो बराबर बराबर हिस्से में बांट रहा है तो वो पैरेललोग्राम होगा। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सबका उल्टा भी सही है, ठीक है, सबका कन्वर्स भी सही है, ठीक है। आपको लिखना है तो लिख लीजिए, इसका भी इफ अ क्वाड्रिलेटरल, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। बहुत ज़्यादा यूज होगा, इसका ज़्यादा यूज नहीं होगा पर इसके उल्टा का ज़्यादा यूज होगा। अब इसका कन्वर्स भी लिख ले उल्टा, ठीक है, कि इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट, डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का है वो बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, देन क्वाड्रिलेटरल इज ये पैरेललोग्राम। और इसका प्रूफ भी कर सकते हैं, सबका प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, तो मान लीजिए ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ठीक है, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, पहले से दिया हुआ, और ये तो ऐसे हो जाएगा, ये दोनों कन्वेंट, जहाँ कन्वेंट हो जाएगा इसका अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा। अपोजिट साइड इक्वल मतलब पैरेललोग्राम तो होता ही है, और पैरेलल भी हम लोग प्रूफ कर देंगे क्योंकि ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो सिंपल है, प्रूफ भी आप कर सकते हैं सबके कन्वर्स का भी। तो ये था किसके बारे में, थोड़ा मोड़ा पैरेललोग्राम के बारे में डिटेल। एक और है कि अगर अपोजिट साइड, ठीक है, और अपोजिट साइड इक्वल हो और पैरेलल हो, ठीक है, हम तो जानते हैं पैरेललोग्राम में होता है, तो अगर अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो उस कंडीशन में भी जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। ये हमको पता है बेसिक डिफिनेशन, पर हम इसका भी यूज करेंगे। तो मैं इसी में कहीं लिख देता हूँ, फिफ्थ जो थ्योरम है वो कहाँ लिखूँ, तो यहाँ लिख देता हूँ फिफ्थ थ्योरम कि इफ ए क्वाड्रिलेटरल, इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट sides are equal, opposite sides are equal and parallel, opposite sides equal हो and parallel हो तो quadrilateral क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। इसी का यूज करना है आपको, मैं बार बार बता रहा हूँ यही चीज़, क्वाड्रिलेटरल कब पैरेललोग्राम होगा, यही चीज़। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करूँ, क्वाड्रिलेटरल तब पैरेललोग्राम होगा जब अपोजिट साइड्स पैरेलल होगा या इक्वल होगा या पैरेलल इक्वल दोनों होगा, अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होंगे, उसके साथ साथ डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, डायगोनल इक्वल पार्ट्स में बांट देगा, दो अलग अलग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांट देगा। ये सब बातें थी इसमें। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसी का भाई के बारे में जो कि है रेक्टेंगल, ठीक। तो चलिए पढ़ते हैं रेक्टेंगल के लिए। चलिए पैरेललोग्राम की जस्ट बात हम लोग पढ़ते हैं अब रेक्टेंगल के बारे में। अब रेक्टेंगल भी एकदम इजी ही है, ठीक है, पैरेललोग्राम के एक तरह से भाई ही है। अब देखिए पैरेललोग्राम में अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, अपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट करता है। सेम चीज़ इसमें भी है रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में सिर्फ इतना ही काम है, देखिए ये कितना भी हो सकता है इसमें एंगल, मतलब थोड़ा और झुक सकता है, थोड़ा और उठ सकता है, ऐसा। जब इसका एक स्पेशल केस हो जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो तो उस केस में जो है वो चीज़, वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कहा जाता है, ठीक है। यानी ये एक स्पेशल केस हो जाएगा, रेक्टेंगल जो हो जाएगा वो पैरेललोग्राम का एक स्पेशल केस हो जाएगा जिसमें जो हर एक एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा और कुछ ज़्यादा अंतर नहीं। इसमें भी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल था, इसमें भी अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल है, ठीक है, दोनों। इसमें भी एंगल जो थे वो क्या थे, इक्वल थे, ठीक है, अपोजिट वाले, और इसमें सभी इक्वल ये है, और सभी कितने हैं, 90 डिग्री। इसको हम लोग अभी बाय प्रूफ भी देखेंगे। तो सिर्फ इतना ही अंतर है कि इसमें जो है वो एंगल वेरी कर सकता है,
एंगल यहाँ पे 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। वही 90 वाला जो एक स्पेशल कंडीशन है उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल भी क्या है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही है। रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। किस तरह का, जिसमें ईच एंगल इन विच ईच एंगल इज 90 डिग्री। हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक, एक स्पेशल तरह का है कौन, रेक्टेंगल एक स्पेशल तरह का पैरेललोग्राम है। ये रहा हमारा पैरेललोग्राम। ठीक है, जो जो पैरेललोग्राम में खासियत है वो सब इसमें होगा। मतलब कहने का मतलब कि जब हम एक लाइन बना देंगे, ठीक है, डायगोनल बना देंगे तो इसको दो इक्वल इक्वल पार्ट में बांट देगा। डायगोनल इस दोनों का बाइसेक्ट करता है। ठीक है, अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल होता है और सभी एंगल इक्वल होते हैं। अपोजिट का क्या बात करें, तो ये सब चीज़ इसमें भी होगा। तो चलिए हम लोग पहला प्रॉपर्टी देखते हैं इसका, प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, जो क्या है, इच साइड ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है, ये चीज़ तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं ना है कि लेंथ ये दोनों अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है, ये तो पैरेललोग्राम सही है। ये और ये क्या होगा, इक्वल, ये और ये इक्वल होगा। ये आपको प्रूफ देखना है कि रेक्टेंगल में तो वो जैसा पैरेललोग्राम में किया होगा वैसा ही होगा। प्रॉपर्टी में हम लोग क्या पहला करेंगे, इच साइड या इच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। पहला चीज़ ये प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल इज राइट एंगल। तो हम लोग जानते हैं कि इसका डिफिनीशन ही क्या है, रेक्टेंगल का डिफिनीशन ही है कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें इच एंगल जो है 90 डिग्री है। तो ऑफकोर्स इसमें अगर आपको करना है, वैसे बुक ज़बरदस्ती को प्रूफ करता है, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे कि एंगल, मान लीजिए कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है ABCD। अभी तक अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है, एंगल तो सब बराबर है, वो अभी हम लोग देखेंगे अभी। तो इसमें मान लीजिए कि एंगल A 90 डिग्री है, आप लिखेंगे फ्रॉम डिफिनीशन ही बोलता है कि एक एंगल कम से कम 90 डिग्री है। आपको दिखाना क्या है कि हर एक एंगल 90 डिग्री हो। तो हर एक एंगल के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, तो आपको याद हो, तो ये और ये पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ये और ये पैरेलल होगा। जब पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल माने तो इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 180, क्योंकि ये दोनों को इंटीरियर है। तो एंगल A प्लस एंगल B क्या हो जाएगा, 180। किससे, को इंटीरियर से। ये पैरेललोग्राम में मिलेगा, सब मिलेगा जहाँ पैरेलल है तो को इंटीरियर। तो वहाँ से एंगल B क्या आ जाएगा, एंगल B आ जाएगा 180 माइनस ए कितना है, 90। ठीक है, चूंकि ए जो है वो 90 है, तो यहाँ से क्या आ गया, एंगल B भी आ गया 90। अब चूंकि ये पैरेललोग्राम है तो जितना B होगा उतना ही अपोजिट साइड भी होगा, यानी ये भी 90 हो जाएगा और एक अपोजिट भी वही हो जाएगा, यानी 90। तो चारों एंगल 90 हो गया, यही प्रूफ भी है। वैसे प्रूफ क्या है, ये डिफिनीशन है। दूसरा चीज़ भी हम लोग आते हैं, प्रॉपर्टी। तो अगेन सब कुछ प्रूव किया जा सकता है जैसे उसमें किया था कि अपोजिट साइड पैरेलल होता है, इक्वल होता है, ये सब, पर उतना करने का जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग पैरेललोग्राम से ही समझ चुके हैं। और रेक्टेंगल भी एक तरह का पैरेललोग्राम ही है, एक सिर्फ एक स्पेशल केस है। ठीक, अब इसमें एक और खासियत है। ठीक है, इसमें एक और खासियत है कि डायगोनल हम लोग पढ़े थे उसमें कि दोनों डायगोनल बाइसेक्ट जरूर करते हैं। जब एक डायगोनल किया जाता है, बनाया जाता है, तो दो ट्रायंगल में बांटता है, ये सब इसमें भी है। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है, डायगोनल्स आर इक्वल। इसके, रेक्टेंगल के, पैरेललोग्राम के नहीं, रेक्टेंगल के। तो अब तो बोलते हैं जो उसमें होगा वो सब होगा, तो हाँ वो सब तो इसमें है ही। ठीक है, उसके बाद भी कुछ कुछ खासियत है ना, जैसे हर एक एंगल 90 डिग्री होगा और यहाँ डायगोनल भी इक्वल होगा। अब इसको कैसे प्रूफ किया जाए, तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना नहीं है। आपको दो ट्रायंगल ढूंढना है, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देना है जिसमें दो अलग अलग डायगोनल है, बस काम खत्म। ठीक है, कैसे, कौन कौन ले, अगर हम ये ट्रायंगल ले लें, इस ट्रायंगल में क्या आ जाएगा, अगर ये लेंगे और ये लेंगे तो इस दोनों में अगर आपका मन में होगी ये लेते हैं ये लेते हैं, ये लेंगे और ये लेंगे तो आधा आधा आएगा डायगोनल। हमको आधा आधा नहीं लेना है, हमको क्या लेना है, हमको पूरा डायगोनल लेना है। तो एक बार हम ले लें अगर ABD और एक बार लगा ले ABC, तो काम मेरा बन सकता है। क्या क्या चीज़ मिल जाएगा, ये और ये मिल जाएगा क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होता है, ये कॉमन ही मिल जाएगा और 90 डिग्री, तो एस से आराम से काम चल जाएगा। तो वही हम लोग करते हैं। तो इन ट्रायंगल DAB, यानी ये इन ट्रायंगल ABC में देखिए DA जो है वो किसके बराबर है, BC के। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, चाहे वो रेक्टेंगल हो या पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो पहला चीज़ ये। उसके बाद अगर आपको नहीं विजुअलाइज हो रहा है मैं निकाल देता हूँ। एक हमारे पास ये ट्रायंगल है, स्पेस का कमी है, DAB, और एक हमारे पास ये ट्रायंगल CBA। उसके बाद AB के इक्वल है, क्यों, कॉमन है, दोनों में है तो AB के इक्वल होगा ही। और तीसरा चीज़ कि एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल है, यानी ये वाला एंगल ये वाला इक्वल एंगल इक्वल है, क्यों, 90 डिग्री। तो आराम से ये आपको क्या दिख रहा है, SAS। तो यस ट्रायंगल, अगर हम बात करें इसका तो DAB ये कॉन्ग्रुएंट है, किसके, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किसके, तो DAB। तो यहाँ क्या कर देंगे, CBA के। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, कॉन्ग्रुएंसी। ठीक, तो जहाँ कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आराम से कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो इक्वल होगा, यानी DA CB के बराबर होगा। ठीक है, और DB CA के बराबर होगा। यही प्रूफ करना था ना कि DB और CA बराबर है। तो बाय सिंप्लिसिटी से बोल सकते हैं कि DB
यानी ये फर्स्ट थर्ड और इसका भी फर्स्ट थर्ड इक्वल टू AC, मतलब डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। और ऑफकोर्स डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं, ठीक है। जो पैरेललोग्राम का था वो तो प्रॉपर्टी रहेगा, जैसे आप प्रूफ करके दिखाइए, तो प्रूफ आप सिंपली कर लीजिएगा। देखिए ये एंगल बराबर होगा, होगा, ये और ये इक्वल होगा, हाँ होगा, ठीक है। और ये इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। तो अगेन AAS लग जाएगा, जहाँ AAS लग जाएगा तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल। तो बाइसेक्ट तो कर ही रहा है, ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट कर ही रहा है, और उसके साथ साथ इक्वल भी होता है। चलिए इसका हम लोग बात कर लेते हैं, एक बार समराइज कर लेते हैं रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया? प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, तो पहला चीज क्या लिख सकते हैं कि अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, चलिए इसको अलग अलग ले लेते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑफ कोर्स पैरेलल, पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। दूसरा चीज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट लिखे या ऑल एंगल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, और कितना है वो भी पता है। उसमें वो भी नहीं पता था कि अपोजिट एंगल इक्वल होगा तो कितना होगा, इक्वल होगा, और इक्वल तो कितना होगा 90 डिग्री। तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ सकते हैं क्या? तो तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग इस तरह से पढ़ सकते हैं कि डायगोनल जो होते हैं वो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, इक्वल होते हैं, और बाइसेक्ट भी करते हैं, एंड बाइसेक्ट इच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, ठीक। ये भी एक प्रॉपर्टी पढ़ ली, ओके। यहाँ तक हम लोग इसमें पढ़े, और सब कुछ जो था उसमें वो था ही कि डायगोनल जो है वो क्या करता है, डायगोनल्स डिवाइड्स, डायगोनल डिवाइड द रेक्टेंगल इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। रेक्टेंगल को डिवाइड करता है किसमें? दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। अब इसका भी एक छोटा भाई है, और वो छोटा, जैसे पैरेललोग्राम का छोटा भाई कौन था? एक स्पेशल केस वाला रेक्टेंगल। तो इसका भी एक छोटा सा भाई है, और वो छोटे से भाई का नाम क्या है? स्क्वायर, जो आप सुनते होंगे। देखिए स्क्वायर और रेक्टेंगल में कितना खासियत है। देखिए हम लोग रेक्टेंगल को कहाँ से लाए हैं? पैरेललोग्राम से। पैरेललोग्राम में एक स्पेशल कंडीशन लगा दिए थे, क्या? कि अगर ये दोनों को खड़ा कर दिया जाए, इसको ऐसे बना दिया जाए और इसको ऐसे, वो कब होगा? जब 90 डिग्री बना दिया जाए। तो इससे ये आया था, और इसी से एक आता है कि जब हम लोग सभी साइड को क्यों ना बराबर कर दे, ठीक है। हाँ ये नहीं लग रहा है ना, चलिए इसलिए हम लोग अगर सभी साइड को यानी लेंथ और ब्रेथ को दोनों को बराबर कर दे, सब कुछ जैसे 90 90 90 था, सब कुछ 90 90 90 रहेगा ही, लेकिन एक स्पेशल केस बनाए, रेक्टेंगल का ही एक स्पेशल केस बनाया जाए। और उस स्पेशल केस में क्या खासियत रहेगा कि जितना इसको लेंथ बोलते हैं, पता ही होगा आपको, और इसको ब्रेथ बोलते हैं, तो लेंथ और ब्रेथ को बराबर बना दिया जाए। कहने का मतलब ये दोनों साइड तो इक्वल था ही, अब इस दोनों को भी इक्वल कर दिया जाए, और पूरा सबको इक्वल कर दिया, मतलब ऑल साइड्स इक्वल कर दिया जाए। तो अगर किसी रेक्टेंगल में या किसी पैरेललोग्राम में या किसी क्वाड्रिलेटरल में, ये सब क्वाड्रिलेटरल ही है, ऑल साइड्स इक्वल हो, ठीक है, ऑल साइड इक्वल है, एंड इच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, और हर एक एंगल कितना हो? 90 डिग्री हो, तो वो जो स्क्वायर, वो जो फिगर होगा उसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। तो स्क्वायर में अगेन प्रूफ सब कुछ वैसा ही है जैसा उसमें था, हम लोग सिर्फ उसको लिख देते हैं, ठीक है। बस एक और प्रूफ करेंगे कि डायगोनल बाइसेक्ट करता है और 90 डिग्री बाइसेक्ट करता है, ये इसमें एक खासियत है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर मैं समरी कर देता हूँ, प्रूफ सब में वैसे ही होगा जैसे हम लोग किए हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। अगर आपको कोई दिक्कत हो किसी प्रूफ में तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर बना दूंगा अलग से वीडियो। कि सारे साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि सेम लेंथ होता है सबका, ठीक है। अगर एक 5 है तो दूसरा भी 5 है, तीसरा भी, चौथा भी। हर एक एंगल जो होते हैं वो इक्वल होता है, और कितना होता है? राइट एंगल होते हैं, इच एंगल इज राइट एंगल। तीसरा चीज़ क्या बोल सकते हैं कि डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं इसमें भी, क्योंकि ये भी तो एक तरह का रेक्टेंगल ही है। प्रूफ करना है तो देखिए प्रूफ कैसे कर लेंगे, इसको बना दीजिए। अब अगेन ये और ये नॉन ट्रेंगल में ये कॉमन है, और ये 90 डिग्री है, तो ऐसे ऐसे जैसे उसमें किए थे। डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट इच अदर, इक्वल है और बाइसेक्ट भी करते हैं, और इसमें एक स्पेशल कंडीशन है, ठीक है, बाइसेक्ट इच अदर। एक स्पेशल कंडीशन क्या है कि डायगोनल बाइसेक्ट तो करता है लेकिन 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है। तो ये आपको कभी कभी प्रूफ में भी आ सकता है, तो इसको चलिए प्रूफ भी करते हैं कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट इच अदर एट 90 डिग्री, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। इसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे? सिंपल सा है, देखिए ये हम अगर स्क्वायर बनाए, ये दोनों हो गया डायगोनल, ठीक। डायगोनल में अब हमको क्या प्रूफ करना है कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90, ये भी एंगल 90 है, ये भी एंगल 90। बहुत ईजी है। क्या हम लोग ये जानते हैं कि ये और ये सब क्या होगा, ठीक है, ये और ये बराबर होगा क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करता है, ये और ये बराबर होगा क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करता है,
और रियली में डायगोनल भी तो बराबर है, तो कि और अच्छे से समझिए, बी डी जो है वो ए सी के बराबर है, मतलब बी डी 5, ए सी बी 5, सब 5। ठीक, तो इसका अगर आधा किया जाए तो ये भी 2.5 होगा, ये भी 2.5 होगा, ये भी 2.5 होगा, ये भी 2.5। अब सिंपल सा एक केस आइसोसेलेस ट्रायंगल का याद कीजिए। क्या याद करें? थोड़ा सा ट्रायंगल का प्रॉपर्टी याद करना पड़ेगा और ज़्यादा बड़ा है नहीं। आपको याद होगा कि जब आइसोसेलेस ट्रायंगल था उसमें हम लोग पढ़े थे कि अगर ये और ये इक्वल होता है तो इसके अपोजिट वाला एंगल भी इक्वल होता है। सेम चीज़ यहाँ भी हम लोग कंसेप्ट लगाने वाले, हम लोग ये और ये लेंगे, इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए, यहाँ ओ अगर नाम दे दे, ए ओ बी, एंड ट्रायंगल ए ओ डी। ठीक है, ए ओ बी, ए ओ डी। अब ये स्क्वायर है, लग नहीं रहा है, तो चलिए एक और बना दूँ मैं। ये रहा आपका स्क्वायर जिसमें लेंथ से ब्रेथ सब बराबर होता है। जब ये डायगोनल बनाया गया है, एक ये और एक ये, हमको क्या प्रूव करना है कि ये एंगल 90 डिग्री होता है। तो हम लोग ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल है, इसमें ये जो है हमको प्रूव करना है कि ये और ये 90 होता है। हमको अभी नहीं दिया होगा, हमको प्रूव करना है। देखिए ये और ये इक्वल है, तो इसके सामने वाला एंगल जो होगा वो भी इक्वल होगा। तो यानी ये एंगल जो कि है ए डी बी, तो एंगल ए डी बी ये किसके इक्वल होगा? एंगल ए बी ओ के। अच्छा ओ है ए डी ओ इक्वल टू एंगल ए बी ओ। किस कारण से? तो इस कारण से कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। एंगल जो अपोजिट होते हैं किसके? इक्वल साइड्स के, वो इक्वल होते हैं। ठीक, उस प्रॉपर्टी से एक चीज़ मिल गया। दूसरा चीज़ कि ए ओ जो है दोनों ट्रायंगल में है, तो ए ओ कॉमन है, तो ये मिल गया। और थर्ड चीज़ कन्वर्जेंट करने के लिए एक और चीज़ चाहिए, तो हमको क्या क्या मिल गया? हमको एक एंगल मिल गया है, ठीक है, और उसके साथ साथ एक साइड मिल गया है। अब क्या चाहिए? अभी एक और तीसरा कंडीशन चाहिए। दो कंडीशन तो मिल गया, तीसरा कंडीशन क्या ले? इसको और इसको बराबर, क्योंकि डायगोनल जो होता है वो इक्वल होता है, चाहे वो रेक्टेंगल का हो या स्क्वायर का हो। तो ओ बी इक्वल टू ओ डी। तो क्या हमारा कंडीशन पूरा है? देखिए एक एंगल मिला, ठीक, और क्या मिला? दो साइड मिला। तो ए एस एस नहीं, ए एस एस कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, ए एस होता है, ए एस एस नहीं होता है। तो यानी ये तो नहीं लग सकता, तो कोई दूसरा चीज़ खोजना पड़ेगा हमको। इस एंगल से कोई फ़ायदा है नहीं, तो क्या करें? तो चलिए इसको और ये तो इक्वल होगा ना, क्योंकि स्क्वायर है, तो ये और ये इक्वल होता ही है। ठीक, तो जहाँ इक्वल हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ए डी। ए बी किसके बराबर है? ए डी के। अब ए बी जहाँ ए डी के इक्वल हो गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि तीन साइड हो गया कंप्लीट। इस ट्रायंगल में ये कॉमन ही है, ये इसके बराबर ही है और ये इसके बराबर ही है, तो एस 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 से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कन्ग्रुएंट। सो बाय एस एस एस, ठीक है, एस 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 ट्रायंगल कौन कौन? ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके? ट्रायंगल ए ओ डी, ठीक है, ए ओ डी के। ठीक, अब जहाँ कॉन्ग्रुएंट हो गया तो देखिए ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी यानी ये वाला एंगल वो किससे बराबर हो जाएगा? एंगल ए ओ डी के। किस कारण से? सी पी सी टी से। अब ये चूंकि एक डायगोनल स्ट्रेट लाइन था, तो डी ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो डी ओ बी अगर स्ट्रेट लाइन है तो उस पर कितना एंगल बनेगा? 180 डिग्री। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो हम लोग बोल सकते हैं कि उस पर बनने वाला एंगल यानी ए ओ बी प्लस डी ओ ए, यानी ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ डी, यानी ये एंगल दोनों मिलकर कितना होगा? 180। अब चूंकि ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? 2 ए ओ एंगल ए ओ बी और इस ए ओ डी के भी इक्वल, चूंकि ए ओ बी ए ओ डी दोनों इक्वल ही है, तो इस ए ओ डी की जगह भी हम ए ओ बी ही लिख लेते हैं, तो इक्वल टू 180। तो यहाँ से क्या आ गया? 2 एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180। ठीक है, दो एंगल ए ओ बी 180 हो गया, तो एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा? 180/2 यानी 90। अब ये भी 90, ये भी 90, तो ये दोनों क्या हो गया? 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। सेम चीज़ हम लोग किस में करेंगे? रोम्बस में भी, रम्बस में भी, पर हम लोग करेंगे उसमें टाइम क्यों वेस्ट करेंगे? हम एक ही साथ इसीलिए कंपाइल करके ही रखे हुए हैं कि रोम्बस में जो है सब कुछ सेम है। ठीक है, बस एक ही कंडीशन नहीं है, जितना स्क्वायर का प्रॉपर्टी है सारा प्रॉपर्टी, बस एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम किसके बारे में? रोम्बस के बारे में। चलिए देखते हैं रोम्बस में क्या क्या खासियत है। तो रोम्बस आप जानते ही होंगे कि ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है और एक स्पेशल तरह का पैरेललोग्राम है, जिसमें बस एक कमी होती है कि देखो पैरेललोग्राम जैसा है, लेकिन पैरेललोग्राम में सिर्फ अपोजिट साइड पैरेलल होता था, इसमें भी पैरेलल है, और उसमें अपोजिट साइड इक्वल नहीं होते थे। मतलब पैरेललोग्राम में सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होते थे, यहाँ पे सारे साइड इक्वल है, ये इक्वल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये तो है ही, और उसके साथ साथ सारे साइड जो है इक्वल होते हैं, तो ऑल साइड्स आर इक्वल। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कमी है, तो इसमें और रेक्टेंगल स्क्वायर में फ़र्क क्या रह जाएगा? तो हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो अगर हम स्क्वायर इसके बारे में बात करें, इसके बारे में, रोम्बस के बारे में, तो ऑल साइड्स आर इक्वल, सही है। उसके बाद
अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल, और सब अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल है और इक्वल तो सारा साइड है। ठीक, अपोजिट एंगल, चूंकि ये पैरेललोग्राम के ही जैसा दिख रहा है, पैरेललोग्राम और इसमें क्या अंतर है, फिर से पैरेललोग्राम में लेंथ और ब्रेथ में अंतर रहता है, लेंथ बड़ा रहता है, ब्रेथ छोटा, या ऐसे बोले कि अपोजिट साइड दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन रोम्बस जो है उसमें ये चीज़ नहीं रहता है। रोमन में जितना ये है उतना ही ये है, सब साइड जो है वो इक्वल होता है, इसमें ये और ये इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। ठीक, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और अपोजिट एंगल जैसे पैरेललोग्राम में था वैसे ही इक्वल होते हैं। प्रूफ कैसे कर सकते हैं, बस एक डायगोनल खींच दीजिए, प्रॉपर्टी लगा दीजिए कॉन्ग्रुएंस का, हो जाएगा। और इसमें एक और चीज़, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, उसी तरह जैसे पैरेललोग्राम में नहीं थे, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, इक्वल तो नहीं होते हैं, लेकिन एक चीज़ आपको समझना है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। तो देखिए आपको थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूजन होने लगा होगा कि कैसे याद करें, तो मैं उस प्रॉब्लम को समझ रहा हूँ, मैं आपको सबका रिवाइज करवा देता हूँ फिर से। देखिए, इन केस ऑफ पैरेललोग्राम एंड रोम्बस, ठीक है, पैरेललोग्राम और रोम्बस में डायगोनल जो होता है वो इक्वल नहीं होता है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि दोनों एकदम भाई भाई है ना। ठीक है, दोनों में सोया हुआ है, देख रहे हैं, ये दोनों सोया हुआ है। ठीक है, उठा नहीं हुआ, उठा कब रहेगा, जो 90 डिग्री होता है। बात करें रेक्टेंगल की और स्क्वायर की, तो यहाँ पे जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, डायगोनल आर इक्वल। ठीक है, ओके, बाइसेक्ट सब में करते हैं एंड बाइसेक्ट इच अदर। ठीक है, दोनों चारों में बाइसेक्ट इच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर। पर अब एक कंडीशन है कि एक हुआ कि सीधा सीधा काटा, जैसे समझिए एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट का 6 सेंटीमीटर लेंथ है। अब इसको कोई सीधा 90 डिग्री पे काटेगा तो 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर काटेगा, पर ऐसे भी तो काट सकता है, तभी तो 3 और 3 में ही काटेगा। तो कोई परपेंडिकुलर भी काट सकता है, कोई नहीं। ये सब जो था पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल यहाँ पे भाई भाई बन जाते हैं। ये बोलते हैं कि डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट नहीं करता है, डायगोनल बाइसेक्ट बाइसेक्ट तो करता है बट नॉट एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे नहीं करता है। और ये दोनों इसमें भाई भाई आया था कि डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करता है एट 90 डिग्री। अब मुझे उम्मीद है कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा डायगोनल केस में, क्योंकि हम लोग को भी याद है कि हम लोग को कन्फ्यूजन होता था इसमें, पर मैं आपके लिए पूरा चार्ट बना दिया हूँ, अब दिक्कत नहीं होगा। देखिए, पैरेललोग्राम रोम्बस दोनों एक ही तरह से सोए सोए रहते हैं, इसलिए दोनों का जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल नहीं होता है, लेकिन बाइसेक्ट करता है। रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों एक जैसे भाई जैसे हैं, ठीक है, खड़े खड़े रहते हैं, तो उनका डायगोनल जो होता है वो इक्वल होता है और बाइसेक्ट भी करता है। अब इस दोनों में एक कॉमन है, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल जिसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों अलग अलग होता है, तो उनका डायगोनल 90 डिग्री पे नहीं करता है, लेकिन जिसमें लेंथ और ब्रेथ सब साइड बराबर होता है उसमें 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। एक दो और लास्ट बच गया है, एक दो, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे एक है काइट, काइट क्या होता है, वही जो आप पतंग उड़ाएं वैसा ही होता है, इसीलिए नाम भी पड़ा है काइट, इस तरह का। इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें ये इसके इक्वल होता है और ये इसके, डायगोनल वगैरह के बारे में हम लोग को ज़्यादा पढ़ना नहीं है, डायगोनल इक्वल नहीं होता है, बस यही समझना है। और 90 डिग्री बाइसेक्ट करता है, पर चलिए छोड़िए, उसके बाद हम लोग नहीं पढ़ेंगे, मतलब इंटरसेक्ट करता है। तो हम लोग काइट क्या बोल सकते हैं कि ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल, मैं ऐसे लिख देता हूँ, इन विच टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स आर प्रेजेंट, एडजेसेंट साइड प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड, लेकिन अपोजिट साइड नहीं होते। अपोजिट ये और ये अपोजिट हुआ ना, एंड अनइक्वल अपोजिट साइड, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, अनइक्वल अपोजिट साइड। अपोजिट साइड जो होता है वो अनइक्वल होता है, नहीं तो आपको कोई बोल देगा कि अरे ये और ये भी तो एडजेसेंट है, इक्वल है क्या, नहीं इक्वल नहीं है, तो आपको लिए बोल देंगे कि यहाँ पे और इसका ये अपोजिट है इसलिए इक्वल नहीं है। तो अपोजिट साइड जो होता है इसमें पैरेलल, इसमें इक्वल नहीं होता है, पैरेलल तो नहीं होता है, इक्वल भी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन एडजेसेंट जो है, जैसे ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये था थोड़ा काइट के बारे में। ठीक, तो क्वाड्रिलेटरल तब काइट होगा जब उसका एडजेसेंट साइड इक्वल हो लेकिन अपोजिट साइड अनइक्वल हुआ। ये हुआ किसका कंडीशन, काइट का। अब फाइनली एक और आते हैं ट्रपेजियम के बारे में। ठीक है, इसके बारे में ट्रपेजियम, ट्रपेजियम में कुछ इस तरह का इसका फिगर होता है। ठीक है, इसमें आपको एक पेयर जो है साइड अपोजिट साइड पैरेलल मिलेगा। ठीक है, तो जो ट्रपेजियम है ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें, ठीक है, इन विच एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड इज प्रेजेंट, सिर्फ और सिर्फ एक, एग्जैक्टली इसको नाम दे दूं अगर ABCD, तो एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, एक पेयर पैरेलल साइड्स का प्रेजेंट रहता है।
इज प्रेजेंट। ठीक है, ये इसका। और इसमें कहीं कहीं बुक में लिखा था आइसोसेल्स ट्रेपेजियम, तो इसमें आपको कंफ्यूज ना। अब देखिए ये ट्रेपेजियम का फिगर अलग अलग बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है कि ये ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो। ये भी एक ट्रेपेजियम है, इसमें ये और ये पैरेलल है, तो एक पेयर होना है, वो कैसे भी हो। अब एक कंडीशन आया था आइसोसेल्स ट्रेपेजियम का। ठीक है, तो नाम से ही पता चला आइसोसेल्स यानी दो कोई इक्वल होगा, तो आइसोसेल्स ट्रेपेजियम होता कौन है? तो वो ट्रेपेजियम जिसमें जो एक जो हो गया, एक जो बचा हुआ है, ठीक है, नॉन पैरेलल साइड, एक तो हुआ पैरेलल साइड और एक जो नॉन पैरेलल साइड होता है, अगर ये और ये इक्वल हो जाए, अगेन पैरेलल नहीं हो, इक्वल हो जाए, तो वो हो जाता है आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर है तो देख लीजिए। ट्रेपेजियम इन विच नॉन पैरेलल साइड, एक तो पैरेलल साइड हो गए, उसके अलावा जो एक बचता है नॉन पैरेलल साइड, वो अगर इक्वल हो तो वो क्या कहलाता है? वो ट्रेपेजियम कहलाता है, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। तो ये बात हुआ किसके बारे में? क्वाड्रिलेटरल के बारे में, उसके टाइप के बारे में सारा क्वेश्चंस। आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो इतना सिंपल सिंपल नहीं मिलेगा, आपको बोल देगा जैसे एक पैरेललोग्राम है, उस पैरेललोग्राम का जो एंगल बाइसेक्टर है, जैसे ये है, ये हुआ, ऐसे ये हुआ, ये हुआ। अब इससे जो फिगर बना है ये बताओ ये कौन सा फिगर है? क्या रोम्बस बना के रेक्टेंगल बना, ये सब बना। आइडिया सेम रहेगा, आपको जितना प्रॉपर्टी है सबका यूज करना होगा। ठीक है, जैसे रेक्टेंगल में क्या खासियत है, स्क्वायर में वही क्या खासियत है। ये डायगोनल वाला काम बहुत आपको आएगा, ये फिगर, इस फिगर को माइंड में बैठा लीजिए और इसका प्रॉपर्टी से आपको यूज करना होगा। जैसे अगर आपको कोई फिगर मिल जाता है, यहीं पे ऐसा फिगर मिला जिसमें अपोजिट साइड पैरेलल हो, ठीक है, ये इसके पैरेलल हो जाए और ये इसके पैरेलल, तो आप बोल देंगे यस इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो ऐसे ही आपको प्रॉपर्टी का यूज करके बताना रहेगा और बताइएगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो अगेन कमेंट कीजिए, कोई भी बुक का हो सकता है। तो ऐसे देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।